धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहीं न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। सब क्षेत्र छरय परापराम पर और अक्षर पार में निर्गुण सगुण के पार में सत्य सत हूँ के पार में स्वामी आपकी जयकार हो। श्रद्धा सुमन अर्पित करूं स्वीकार हो स्वीकार हो। श्रद्धा सुमन अर्पित करूं स्वीकार हो स्वीकार हो। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। गुण तो एको है नहीं हूँ अवगुण की खान फिर भी आशा बहुत है जान तुम्हारी बान। साधु संजन संत जन सिर पे राखूं जान जो बैठे सत्संग में सबको कोटि प्रणाम। समवेत समादरण्य संजन वृंदादरण्य धर्मशिला भक्तिमती माताएं बहनों, सत्संग स्थल पर उपस्थित छप्पनों कोटि ऋषि मुनि देवतागण को कोटि कोटि नमन। अव्यक्त में प्राण प्रिय जुगेश्वर अनंत विभूषित अखिल निखिल ब्राह्मण के रचयिता कन कन में व्यात गुरु महाराज के चरणों में मना दंडवत प्रणाम। मुद मंगलमय संत समाज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मंचासीन पूज्य स्वामी अनंत स्वरूप जी महाराज के पावन पद कमल चरण में कोटि सौ नमन दंडवत प्रणाम। और संत चाट पर बैठे हुए सभी साधक साधिकाएं नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे तरफ से सबको प्रणाम हो। आज हम लोग पहली पाली के सत्संग में विद्या महतो सपरिवार सहित यह सत्संग में हम लोग यत्र तत्र से एकत्र हुए हैं। अभी हम लोग सत्संग योग से पाठ सुन रहे थे। यन मनसा न मनुते नाहुर मनोमतम तद्वय ब्रह्म तम यदिदम उपासते। जो मन से मनन नहीं किया जाता बल्कि जिसे मनन किया हुआ जाता है उसी को तू ब्रह्म जान। यह
बहुत अवगुण विषय है। इस विषय पे आप लोग पूज्य बाबा के मुंह से कुशल चर्चा के रूप में सुनेंगे। परमात्मा अपने अंदर बैठा हुआ है। गुरु महाराज की वाणी में आया है, खोजो पंथी पंथ तरे घट भीतरे, तू और तू तेरा पीऊ भी घटी अंतरे। जो हम लोग परमात्मा को बाहर में खोजने के लिए जाते हैं, वह बाहर की वस्तु नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। कैसे खोजने को कहते हैं? तिल द्वार सद के सीधे, सूरत को खैंचला। अनहद धुनों को सुन सुन, चढ़ चढ़ के खोजना। अपने में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। एक नौजुवक विवेकानंद जी महाराज का सत्संग सुन रहा था। परमात्मा के ही विषय में चर्चा चल रही थी। ईश्वर क्या है, कैसा है, कहाँ रहता है, उसको कैसे पाएंगे। वह पढ़ा लिखा युवक जो है, सत्संग खत्म होने के बाद विवेकानंद जी महाराज को जाकर के प्रणाम किया और बोला, हुजूर हम आपसे कुछ प्रश्न करने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा, पूछिए। वह युवक कहा, क्या आप परमात्मा का दर्शन करा सकते हैं हमको? कहा, हम तो रोज परमात्मा का दर्शन करते हैं। वह युवक कहा, हमको भी दर्शन करा दीजिए, हम परमात्मा को मानते नहीं है, हमने देखा ही नहीं है परमात्मा कैसा है। विवेकानंद जी महाराज ऐसा, ठीक है थोड़ी देर के बाद आओ, अभी हम नाश्ता कर लेते हैं, तब तुमको हम दिखला भी देंगे और बता भी देंगे। नाश्ता कर लेने के बाद वह युवक फिर पहुंचा विवेकानंद जी महाराज के पास और जा कर के कहता है, बाबा बताइए ना परमात्मा कैसे हैं और कहाँ रहते हैं। विवेकानंद जी महाराज एक अपना अचला लिए और बंगल में गंगा नदी थी, नदी के तरफ चल दिए। युवक पीछे पीछे चल पड़ा। नदी के तीर पे गए, कॉपिन रख दिए, कहे चलो। कहे आप कहाँ चलना है? कहे मेरे साथ चलोगा, परमात्मा का दर्शन करना है तो साथ में रहोगे तब न देखोगे। कहा ये तो बात अच्छी है। उसका बाँह पकड़ लिए और गंगा नदी में इतना पानी में गए और थोड़ा पानी में गए। इतना पानी जब हो गया, कहा चलो डुबकी लगाओ मेरे साथ में। डुबकी मारा, अपने तुरंत ही बाहर पानी से निकल गया। उस युवक का गर्दन पकड़ के पानी में जोर से दाब दी, जबरदस्त से। उसी में अपना छटपा रहा है, प्राण निकला तब प्राण निकला। जब कुछ देर के बाद उसका गर्दन छोड़ते हैं, कूद करके चला, भाग खड़ा हुआ पानी से। कहा महाराज आप महात्मा जी हैं कि जान लेने वाला बाबा है? कहा देखो, इतना जब बेचैनी तुम्हारे पास आ जाएगी, परमात्मा तुमको मिल जाएंगे। परमात्मा को कहीं
बाहर नहीं खोजना है, अपने में ही परमात्मा का वास है। हम लोग उसको खोजने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? तीर्थ में, व्रत में, लेकिन वह परमात्मा वहाँ का चीज नहीं है। कहने का मतलब है कि वह युवक इस बात को कबूल किया और बाबा से जुक्ति जान करके ध्यान भजन करने लगा। जिनके जीवन में गुरु नहीं और उनका जीवन शुरू नहीं। कल पूज्य बाबा सत्संग में बता रहे थे, अपराह्नकालीन सत्संग में कह रहे थे बाबा कि गलती करता है हाथ, अब भोग किसको भोगना पड़ता है? जीवात्मा को। जीवात्मा जो है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। गलती करता है पैर और भोगना पड़ता है जीवात्मा को। कहने का मतलब यह शरीर छूट जाएगा, फिर मनुष्य का शरीर मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। अबरी के गवना बहुरी नहीं आवना, फेरू ना मनुष्य अवतारा हो। जो हम लोग का मनुष्य का शरीर मिल चुका है, भजन करने के लिए मिला है, लेकिन हम लोग ठीक इसके विपरीत करते हैं। इसी शरीर में भजन होगा। सहजो जग में यो रहो, ज्यों जिभ्या मुखमा, घी घना भोजन करे तबहू चिकना ना। सहजो बाई कहते हैं कि संसार में जीभ की तरह रहिए। जीभ को कोई भी चीज दे दीजिए, उससे दोस्ती करती है? नहीं करती है। हम बहुत पहले ट्रेन में जा रहे थे, कुछ बच्चा लोग आपस में बात कर रहा था, आज चिकन बनाएंगे। हम बोले चिकन क्या होता है? बढ़िया कोई चीज होता होगा। वहाँ तो नहीं पूछे, लेकिन दूसरा बच्चा से पूछे बाद में कि ये चिकन मने क्या होता है? हो कहो चिकन मने आपको जानने के लिए नहीं है। तो बोले कायम नहीं जान सकते हैं। कहे नहीं बाबा, मुर्गा और बकरा का मीट को चिकन कहा जाता है। अब बताइए कितना नाम बढ़िया उसका है, चिकन। अब बताइए जो चिकन खाएगा वो क्या बनेगा? चिकन ही बनेगा। सोच लीजिए, चिकन क्या है? मुर्गा का मांस, मुर्गी का मांस। मुर्गी क्या खाती है? गाय का दूध पीती है। बकरी का दूध नहीं। जितना गंदा भोजन है मुर्गा मुर्गी का आहार है, खखार थूक करके फेंकिए, एकदम देरी ने फटाक कूद के वहां जाएगी, उसको आहार कर जाएगी। और उसके मांस का नाम रख दिया हम लोग चिकन। बाप नहीं, ये सब भोजन करेंगे फिर ही वही बनेंगे। जो मारे मर जाते हैं, जो जारे जर जाए, तुलसी या संसार में बदला वृथा न जाए। जिसको हम काटेंगे, जिसको हम मारेंगे, अन्य जीवन में वही हमको मारेगा। हाँ, एकदम सत्य बात है। इसीलिए संत महात्मा गांव गांव नगर नगर में घूम घूम करके ये संदेश देते हैं, अब से भी तुम रास्ता अपना बना लो। हम लोग पूज्य बाबा को कहाँ से बुलाएं? पूर्णिया जिला 22 आश्रम से बाबा समय दे के हम लोग के आए। इनके पास समय नहीं है, हम जानते हैं। डायरी 1 साल 2 साल के लिए बुक रहती है, लेकिन हम लोग के ऊपर कितना बाबा का कृपा है। यही ज्ञान को चिताने के लिए आए हैं कि आप लोग भी साफ सुथरा होकर के दीक्षा लेके ध्यान भजन कीजिए, नहीं तो फिर यह जीवन मिलने वाला नहीं है। यह जो मनुष्य का शरीर मिल गया है, थोड़ी मिस्टेक हुई, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी।
यदि भूल से कोई गलती किए, गलती कौन करता है? हाथ करता है, पैर करता है, मुंह करता है। और किसको पिटाना पड़ता है? जूती खात कपार है। गलती करता है आदमी, मुंह करता है, भोगना पड़ता है सर को। इसलिए संत महापुरुष बताते हैं अपने को और कहीं जाने में देर कीजिए, लेकिन सत्संग में आने के लिए देरी मत कीजिए। संत सरोवर गंग जलता ही पखारू अंग, असो देहिया निर्मल हुआ साधुन के सत्संग। देखिए वही चर्चा चल रही थी, हम लोग की दृष्टि पकड़ नहीं पाई। या बाबा की दृष्टि कितनी सूक्ष्म है। हम लोग इतना आदमी है, कोई देखा है? लेकिन बाबा के फाइल में वह नंबर ऑटोमेटिक चला आएगा, बता देते हैं। आप कहीं भी रहिएगा, लेकिन बाबा के दृष्टि से बचना बहुत मुश्किल है। गुरु महाराज कहते हैं खान पान को प्रथम समारो, तब रस रस सब गुण मारो। यह संत मत सत्संग है। मत तो बहुत है, लेकिन यह संत मत सत्संग है। सार वस्तु को बताया जाता है। गांजा भांग अफीम चरस, गांजा भांग अफीम चरस, बीड़ी खैनी सिगरेट पीने वाले, अरे व्यसनों को जो नहीं जीत सके तो मन बस में करना क्या जाने। पथिक जी महाराज की भजन है, सत्संग बिना सोचो मानो, सन्मति गति पाना क्या जाने। जो आदमी सत्संग नहीं करते वो क्या जानते हैं। एक आदमी कहा कि बाबा जो आप लोग सत्संग करते हैं तो क्या हनुमान जी खैनी नहीं खाते थे? हमने कहा कौन देखा है? तू देखा है? पता ही मैंने खैनी ना होता है बाबा। बोले मूर्ख, पता ही मैंने खैनी होता है। इसलिए संत समाज में कभी भी जाइए, अपने को पवित्र होकर के जाइए। और हम आप लोगों से कहेंगे शांति बनाइए और शांति से रहिए। अब हम इतने ही पे अपनी वाणी को विराम देते हैं।